नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हिंदी के वीडियो में। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चन और उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, कई दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, अब उनकी भरपाई कर लेंगे जल्दी जल्दी वीडियो डाल करके। दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। देखते रहिए और साथ ही साथ बिंदास होकर के पढ़िए। तो चलिए बिंदास होकर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद की उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद की उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी का नाम दुनिया का अनमोल रतन है और ये 1907 में उर्दू में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे और उनकी जो उर्दू की पहली कहानी है उसका नाम है दुनिया का अनमोल रतन और 1907 में ये प्रकाशित हुई थी। रेशमी टाई एकांकी के लेखक का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के लेखक का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता संग्राम नामक एकांकी की रचना किसने की? विष्णु प्रभाकर ने की थी। स्वाधीनता संग्राम नामक एकांकी की रचना विष्णु प्रभाकर जी ने की थी। सप्त किरण एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है जिसका नाम है सप्त किरण। मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में नवाब राय के नाम से वो रचनाएं लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी का मूल नाम भी क्या नहीं था? प्रेमचंद जी नहीं था, क्या था? चलिए, धनपत राय श्रीवास्तव था इनका मूल नाम। और हिंदी में प्रेमचंद जी के नाम से, उर्दू में नवाब राय के नाम से, मूल नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव। चारुमित्रा एकांकी के लेखक का नाम बताइए। चारुमित्रा एकांकी के लेखक का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है चारुमित्रा। सरकारी नौकरी एकांकी के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी एकांकी है वो विष्णु प्रभाकर जी का एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऋतुराज एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है ऋतुराज। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एकांकी की, सिर्फ एकांकी संग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर एकांकी संग्रह भी हैं, एकांकियों के नाम पर भी, लेकिन हम एकांकियों की बात कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित। और कुछ जो विद्वान हमारी हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं वो सोत नामक कहानी को भी क्या मानते हैं? पहली कहानी मानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध हिंदी में कहानी थी और पहली कहानी थी उसका नाम था पंच परमेश्वर और ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न से तो आप चिर परिचित हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें। इंसान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का एकांकी है इंसान। इंसान है वो विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। मुंशी प्रेमचंद के किस यानी किन कहानी संग्रहों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो दो कहानी संग्रह थे, एक का नाम था समर यात्रा और दूसरे का नाम था सोजे वतन। दोस्तों, हम किताबों में एक का ही नाम पढ़ते हैं कि उनके सोजे वतन कहानी संग्रह को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। लेकिन हकीकत यह है कि उनके दूसरा कहानी संग्रह था जिसका नाम था समर यात्रा, उसको भी अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। दो कहानी संग्रहों को जब्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश और परछाई एकांकी के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर जी का ये एकांकी है जिसका नाम है प्रकाश और परछाई। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद जी की किस पत्रिका को अंग्रेज सरकार ने बंद करने को बाध्य कर दिया?
तो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका थी और अंग्रेज सरकार ने उन पर दबाव बनाया और बंद करने के लिए उनको बाध्य कर दिया। तो वह पत्रिका थी हंस पत्रिका। हंस पत्रिका को अंग्रेज सरकार ने इतना यानी बाध्य कर दिया प्रेमचंद जी को कि उसको बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत और गोली एकांकी के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी है गीत और गोली। गीत और गोली विष्णु प्रभाकर जी का एकांकी है। सृष्टि नामक नाटक की रचना किसने की थी? दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सृष्टि नामक नाटक की रचना किसने की थी? आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो उत्तर देखिए, आपको आनंद होगा। मुंशी प्रेमचंद ने, यानी मुंशी प्रेमचंद के हम 3 ही नाटकों की बात करते हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, लेकिन ये चौथा नाटक भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था जिसका नाम था सृष्टि। 12 एकांकी के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी रचना है जिसका नाम है 12 एकांकी। चलिए नेक्स्ट, पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म कहां पर हुआ था? पांडे बेचन शर्मा उगर इनका उपनाम था और इनका जन्म है 1901 में चुनार जिला मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था, पांडे बेचन शर्मा उगर का। विष्णु प्रभाकर जी की सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों के नाम बताइए। तो सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों के नाम हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी की जो एकांकियां हैं उनका पूरा का पूरा जो विश्लेषण है वो इस वीडियो में हम पढ़ते जाएंगे। तो सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों के नाम, तो देखिए कुछ एकांकियों के नाम हम देखते हैं। बंधन मुक्त, पाप, प्रतिशोध, इंसान, वीर पूजा, देवताओं की घाटी, दूर और पाश। बंधन मुक्त, पाप, प्रतिशोध, इंसान, वीर पूजा, देवताओं की घाटी, दूर और पास, ये जो एकांकी हैं वो विष्णु प्रभाकर जी की सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी हैं। तो एक बार पुनः दोहराता हूं, बंधन मुक्त, पाप, प्रतिशोध, इंसान, वीर पूजा, देवताओं की घाटी, दूर और पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पांडे बेचन शर्मा उगर की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई? तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई काशी में। काशी में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हुई थी। विष्णु प्रभाकर जी के मनोवैज्ञानिक एकांकी कौन कौन से हैं? तो सामाजिक समस्या प्रधान हमने ऊपर देखे। अब मनोवैज्ञानिक एकांकियों की बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक एकांकियों में इनके हैं भावना और संस्कार, ममता का विष, मैं दोषी नहीं हूं, जज का फैसला, हत्या के बाद, माँ बाप आदि। भावना और संस्कार, ममता का विष, मैं दोषी नहीं हूं, जज का फैसला, हत्या के बाद और माँ बाप आदि, ये इनकी क्या है? मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं। तो मनोवैज्ञानिक एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की भावना और संस्कार, ममता का विष, मैं दोषी नहीं हूं, जज का फैसला, हत्या के बाद, माँ बाप आदि इनकी क्या है? मनोवैज्ञानिक एकांकियां हैं। चलिए, अयोध्या के महंतों के साथ रामलीला मंडली में सीता का अभिनय कौन करते थे? यानी कौन से ऐसे साहित्यकार थे जो अयोध्या के महंतों के साथ रामलीला मंडली में सीता का अभिनय करते थे? चलिए देखते हैं उत्तर। पांडे बेचन शर्मा उगर हैं, वो सीता का अभिनय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विष्णु प्रभाकर जी के राजनीतिक एकांकियों के नाम बताइए। तो सामाजिक समस्या प्रधान देख ली आपने, मनोवैज्ञानिक देख ली, और ये राजनीतिक एकांकियां हैं बीमार, हमारा स्वाधीनता संग्राम। तो बीमार, हमारा स्वाधीनता संग्राम है वो राजनीतिक एकांकियां हैं। हिंदी साहित्य में अष्टावक्र के नाम से कहानियां किसने लिखी? पांडे बेचन शर्मा उगर ने अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखी थी। हिंदी साहित्य में अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखने वालों में पांडे बेचन शर्मा उगर का नाम अग्रणी है। अग्रणी क्या है? वो अष्टावक्र के नाम से स्वयं कहानियां लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर जी की हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों के नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर जी की हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों को देखते हैं। प्रोफेसर लाल हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। मूर्ख हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। पुस्तक कीट हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है।
कार्यक्रम हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी है। तो प्रोफेसर लाल, मूर्ख, पुस्तक कीट, कार्यक्रम, ये सारी की सारी विष्णु प्रभाकर जी की हास्य व्यंग्य पूर्ण एकांकी हैं। प्रोफेसर लाल, मूर्ख, पुस्तक कीट, कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट, गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका को निकालने का कार्य किसने किया? पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने किया था। गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका को निकालने का कार्य किसने किया? पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने किया था। विष्णु प्रभाकर जी की पौराणिक एकांकियों के नाम बताइए। पौराणिक यानी पौराणिक एकांकियों को हम देखते हैं अशोक, झांसी की रानी, गंगा की गाथा, नहुस का पतन, शिवरात्रि। यानी ऐसी एकांकियां हैं जिनका कथानक यानी पुराणों के समय का है, यानी जिस समय हमारे पुराण लिखे गए उस समय का कथानक है इसमें, उस समय की कहानियां हैं। तो अशोक, झांसी की रानी, गंगा की गाथा, नहुस का पतन और शिवरात्रि। अब यहाँ पर देखें तो झांसी की रानी है वो बाद की है, झांसी की रानी है वो बाद की है, लेकिन इसको भी पौराणिक यानी जो प्राचीन गाथाएं हैं उनके आधार पर लिखी गई एकांकी है। तो अशोक इतिहास प्रसिद्ध, झांसी की रानी है वो इतिहास प्रसिद्ध एकांकी है, गंगा की गाथा, नहुस का पतन और शिवरात्रि ये इनकी क्या है? पौराणिक एकांकियों के नाम है। पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने कोलकाता जाकर किस पत्र का संपादन किया? पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने कोलकाता जाकर किस पत्र का संपादन किया? मतवाला पत्र का संपादन उन्होंने किया था। विष्णु प्रभाकर की प्रचारात्मक एकांकियों के नाम बताइए। ऐसी कौन सी एकांकियां हैं जो प्रचार के काम में ली गई थी? तो चलिए उनको भी देखते हैं। पंचायत, नया कश्मीर, सर्वोदय, राजस्थान, स्वतंत्रता का अर्थ, समाज सेवा। तो पंचायत, नया कश्मीर, सर्वोदय, राजस्थान, स्वतंत्रता का अर्थ, समाज सेवा इनकी प्रचारात्मक एकांकियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने मुंबई में किस फिल्म में लेखक का काम किया? तो यहाँ पर ने है वो नेम हो गया, साइलेंट फिल्म में उन्होंने लेखक का काम किया था। साइलेंट फिल्म में लेखक का काम कर रहे थे, लेकिन स्वदेश पत्रिका के कारण से वो गिरफ्तार हुए और फिर उनको वापस ले आया गया और साइलेंट फिल्म में लेखक का काम उन्होंने छोड़ दिया। मर्यादा नामक सामाजिक आदर्शवादी ध्वनि एकांकी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मर्यादा एकांकी किस प्रकार की है? तो ये ध्वनि एकांकी है। मर्यादा नामक सामाजिक आदर्शवादी ध्वनि एकांकी के लेखक का नाम बताइए। ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है और ध्वनि एकांकी है। मर्यादा सामाजिक आदर्शवादी ध्वनि एकांकी है, विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है। पांडे बेचैन शर्मा उगड़ को उनकी किन किन कहानियों के कारण सरकार ने उन्हें कैद कर लिया? तो दो कहानियां थी, बुढ़ापा और रुपया। यानी एक कहानी बुढ़ापा, दूसरी कहानी थी रुपया, और उन कहानियों के कारण से उनको कैद कर लिया गया था। देवताओं की छाया में एकांकी के लेखक का नाम बताइए। देवताओं की छाया में एकांकी के लेखक का नाम उपेंद्रनाथ अशक है। उपेंद्रनाथ अशक की एकांकी है देवताओं की छाया में। पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने किन किन पत्रों का संपादन किया? तो कुछ पत्रों का तो हम जिक्र ऊपर कर चुके हैं, तो और भी देखते हैं। तो वीणा, स्वराज, विक्रम और संग्राम आदि पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया था। वीणा का किया, स्वराज का किया, विक्रम का किया, संग्राम आदि पत्रों का उन्होंने संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, चरवाहे एकांकी के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्रनाथ अशक का ये एकांकी है चरवाहे, और एकांकी संग्रह भी है, लेकिन हम यहाँ पर एकांकी की बात कर रहे हैं। अधिकांश जो रचनाकार हैं उन्होंने अपने पुस्तकों का नाम उनके भीतर या तो कोई कहानी है उसके आधार पर रखा है या कोई एकांकी है उसके आधार पर रखा है। तो ये एकांकी भी है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने एकांकी संग्रह का नाम भी रखा है। चलिए, पांडे बेचैन शर्मा उगड़ की आत्मकथा का क्या नाम है? अपनी खबर। तो पांडे बेचैन शर्मा उगड़ की आत्मकथा है अपनी खबर, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। चलिए, आदि मार्ग एकांकी के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्रनाथ अशक का ये एकांकी है जिसका नाम है आदि मार्ग। महात्मा ईसा नामक नाटक की रचना किसने की? महात्मा ईसा नामक नाटक की रचना पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने की थी। महात्मा ईसा नामक नाटक की रचना पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने की।
तूफान के पहले एकांकी के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का ये एकांकी है जिसका नाम है तूफान के पहले। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। चर्चित उपन्यास का नाम बताना अपने को, तो चॉकलेट है इनका चर्चित उपन्यास। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का चर्चित उपन्यास चॉकलेट। अंधी गली एकांकी के लेखक का नाम बताइए। अंधी गली उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है जिसका नाम है अंधी गली। देशभक्त कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है जिसका नाम है देशभक्त। साब को जुकाम है एकांकी के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी है साब को जुकाम है। चलिए, वृंदावन लाल वर्मा ने मुख्य रूप से किस प्रकार की कहानियों का लेखन किया। वृंदावन लाल वर्मा ने मुख्य रूप से किस प्रकार की कहानियों का लेखन किया। ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियों का लेखन किया। ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियों का लेखन किया। उपेंद्र नाथ अशक ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उपेंद्र नाथ अशक ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, तो ये पत्र था भूचाल पत्र का उन्होंने संपादन किया। हिंदी कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम बताइए। तो हिंदी कहानी के प्रमुख तत्वों का हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, और हर प्रश्न में हर विधा का, यानी हर वीडियो में हर विधा का एक प्रश्न जरूर दिया जाएगा कि उनके प्रमुख तत्वों के बारे में। और विशेष तौर से कल जो वीडियो आपके सामने अपलोड होगा वो वीडियो होगा नाटक के बारे में, कि नाटक के तत्व है, नाटक के कौन कौन से अंग होते हैं, प्रकार होते हैं, पूरा का पूरा जो वीडियो है वो नाटक पर आधारित होगा और आप जरूर देखें। तो हिंदी कहानी के प्रमुख तत्व पहला होता है विषय वस्तु या कथानक, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, कहानी क्या है, ये होता है उस कथानक में। कथानक का मतलब कहानी क्या है। चरित्र चित्रण, यानी उसमें जो पात्र हैं उनका किस प्रकार से चरित्र चित्रण किया जा रहा है वो होता है। फिर होता है भाषा शैली, यानी उसकी भाषा शैली किस प्रकार की है, भाषा किस प्रकार की है, लिखने का ढंग किस प्रकार का है। शैली कहते हैं लिखने का ढंग जो होता है उसको, और भाषा यानी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। संवाद यानी कथोपकथन भी कहते हैं। कथोपकथन यानी कथन के बाद कथन को संवाद का कह सकते हैं। तो बातचीत किस प्रकार की है, उसमें पात्र किस प्रकार की बातचीत करते हैं। देश काल और वातावरण, यानी उसमें जो वातावरण का चित्रण किया गया है वो किस प्रकार का चित्रण किया गया है। और अंत में होता है उद्देश्य, यानी उसका उद्देश्य क्या है कि पाठक उससे क्या शिक्षा लेंगे, क्या ग्रहण करेंगे और उससे शिक्षा क्या मिलती है, यानी उस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, विषय वस्तु अथवा कथानक, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद, देश काल और वातावरण और उद्देश्य। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अशक की एकांकियों का प्रमुख विषय है सामाजिक और पारिवारिक। तो एकांकी जो है यहाँ पर यानी एक अनुसार होना चाहिए। तो सामाजिक और पारिवारिक एकांकियां हैं। उपेंद्र नाथ अशक की जो एकांकियों का विषय है वो सामाजिक और पारिवारिक है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ। 15 सितंबर 1950 को सागर मध्य प्रदेश में। ये शायद सन गलत हो गया, फिर भी आप देख, अगर सही है तो कंफ्यूज न रहे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पहले एकांकी का नाम क्या था। पहले एकांकी का नाम था बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु। सेठ गोविंदास का जन्म कब हुआ। सेठ गोविंदास का जन्म 1896 में जबलपुर के वैश्य परिवार में हुआ था। तो सेठ गोविंदास का जन्म 1896 में जबलपुर के वैश्य परिवार में हुआ था। सेठ गोविंदास की सप्तरश्मी एकांकी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ। 1940 में हुआ था। 1940 में सप्तरश्मी एकांकी संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेठ गोविंदास का एकादशी एकांकी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो एकादशी एकांकी संग्रह है वो 1942 में प्रकाशित हुआ था। एकादशी एकांकी संग्रह। नेक्स्ट है पंचभूत
तथा चतुष्पद 2 एकांकी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो ये सेठ गोविंदास की एकांकी संग्रह है। पंचभूत, चतुष्पद और 2 का जिक्र हम ऊपर कर ही चुके हैं। चलिए, सेठ गोविंदास के एकांकी किस पर आधारित हैं? इतिवृत्त पर आधारित हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता इनकी। ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सेठ गोविंदास के एकांकी किस पर आधारित हैं? इतिवृत्त पर आधारित हैं। चलिए, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के लेखक का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का ये एकांकी है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप। जैनेन्द्र की आत्म शिक्षण कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी पाजेब भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, खेल भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और आत्म शिक्षण भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था। कदम के फूल कहानी की लेखिका का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है कदम के फूल। मुकुल और तीर्थधारा काव्य संग्रहों की कवयित्री का नाम बताइए। 2 काव्य संग्रह हैं। मुकुल और तीर्थधारा काव्य संग्रहों की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान के ये काव्य संग्रह है, मुकुल और तीर्थधारा। बिखरे मोती और उन्मादिनी कहानी संग्रहों की लेखिका का नाम बताइए। तो बिखरे मोती और उन्मादिनी जो कहानी संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह है। एक का नाम है बिखरे मोती, दूसरे का नाम है उन्मादिनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता का नाम बताइए। तो झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता का नाम झांसी की रानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता का नाम बताइए। नीम इनकी पहली कविता का नाम था। नीम इनकी जो पहली कविता थी उसका नाम था। तो चलिए नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह था इनके पति का नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान का देहावसान कब हुआ? 15 जनवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में इनका देहावसान हुआ था। 15 जनवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में इनका देहावसान हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी सुधा, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय के साथ हुआ था। प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय के साथ जो सुभद्रा कुमारी की पुत्री थी सुधा, उसका विवाह हुआ था। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक एकांकी के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ असक का ये एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। अगला है चरित्र मूलक कहानी प्रेरणा के लेखक का नाम बताइए। तो प्रेरणा है वो चरित्र मूलक कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चरित्र मूलक कहानी है जिसका नाम प्रेरणा है और इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट है नीरा। अब जो प्रश्न है वो प्रकाशन से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, निराला का अप्सरा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1931 में। तो उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो निराला का जो अप्सरा उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष 1931। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे का शेखर एक जीवनी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे का शेखर एक जीवनी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी, विराट की पद्मिनी नहीं विराटा की पद्मिनी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। 1936 में हुआ था विराटा की पद्मिनी। चलिए, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? झांसी की रानी उपन्यास है और झांसी की रानी लंबी कविता है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा का है। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निरुपमा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो निराला का निरुपमा उपन्यास का कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन 1872 है। चलिए, सरदाराम फुल्लोरी का भाग्यवती उपन्यास, ये भी इस उपन्यास से आप परिचित हैं, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1877 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था सरदाराम फुल्लोरी का। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1886 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, यानी नूतन ब्रह्मचारी।
जयशंकर प्रसाद का तितली उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तितली उपन्यास 1934 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जो तितली उपन्यास है 1934 में प्रकाशित हुआ था, तितली। चलिए, जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास की बात कर रहे हैं तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। पहले कंकाल, और उसके बाद कौन सा हुआ था? तितली। और एक इनका जो था वो अधूरा था। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? सेवा सदन, तो सेवा सदन है वो 1918 में प्रकाशित हुआ था। 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? काल हो गया यहाँ पर, तो ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का प्रेमाश्रम उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1922 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? यानी यहाँ पर ये फॉन्ट बदल गया, सब में कब का हो गया, तो ये रंगभूमि उपन्यास है वो क्या है? 1925 में प्रकाशित हुआ था। 1925 में रंगभूमि उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कायाकल्प, तो ये 1926 में प्रकाशित हुआ था कायाकल्प उपन्यास। तो मुंशी प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास है वो 1926 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? निर्मला उपन्यास है 1927 में प्रकाशित हुआ था। निर्मला उपन्यास 1927 में। मुंशी प्रेमचंद का गबन उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? गबन, तो 1931 में गबन उपन्यास प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था जिसका नाम था गबन, और 1931 में प्रकाशित हुआ। करम भूमि उपन्यास का कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। तो भैया ये तो तो यानी कब होना चाहिए? तो मुंशी प्रेमचंद का करम भूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट टू मोस्ट, और ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। 1935 में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। ये भी मोस्ट प्रश्न है, मंगलसूत्र। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसको पूरा किसने किया था और ये प्रकाशित कब हुआ था। मैंने पहले एक वीडियो में इसका प्रकाशन वर्ष दिया भी है, और आपसे कमेंट में ये जरूरी है कि आप कमेंट करें और इसके प्रकाशन वर्ष को बताएं कि प्रकाशन कब हुआ और इसको पूरा किसने किया था। चलिए, फणीश्वरनाथ रेणुक के मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1954 में हुआ था। 1954 में मेला आंचल का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव का सारा आकाश उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? सारा आकाश उपन्यास है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। 1959 में सारा आकाश उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र कुमार के सुनीता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। जैनेन्द्र कुमार के सुनीता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1935 में ये सुनीता उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार का परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? परख 1929 में परख उपन्यास प्रकाशित हुआ था। 1929 में। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सौपन उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1988 में प्रकाशित हुआ था। श्यामा सौपन उपन्यास है 1988 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का एक अजान सो सुजान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1892 में प्रकाशित हुआ था। एक अजान सो सुजान 1892 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1899 में प्रकाशित हुआ था। 1899 में ये उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट, बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन। 1891 में ये प्रकाशित हुआ था चंद्रकांता उपन्यास, 1891 में। चलिए नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में ये प्रकाशित हुआ था, ठेठ हिंदी का ठाठ। और दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय का अध खिला फूल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1907 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखते रहिए और तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।
इसी के साथ अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे और वो वीडियो होगा नाटक के तत्वों और नाटक की पूरी विशेषताओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिंदास होकर पढ़ाई करें। शुभ रात्रि दोस्तों।